नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। सांख्य कारिका के विषय में हमारी बातें जारी थी। हमने देखा था कि जो 25 तत्व हैं उनमें से कौन किससे उत्पन्न होता है, ये चीज हमने देख ली थी। फिर बुद्धि की परिभाषा, अहंकार की परिभाषा, मन की परिभाषा और ये किस तरह के होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी कल। अब कारिका नंबर 31 पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं कि ये इंद्रियां जो है, यहाँ पर इंद्रियों से मतलब है 13 करण, 13 इंद्रियां मानी है यहाँ पर सारी की सारी। जैसे अंतःकरण, 3 तो अंतःकरण है, अहंकार, बुद्धि और मन। इसके अलावा जो 10 है वो बाह्यकरण है। बाह्यकरण कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। इस तरह से करण कितने माने गए हैं? 13। और उन 13 करणों की बात चली है। क्या कह रहे हैं? स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतु न केंचित कार्यते कर्णम। कह रहे हैं कि इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, पहले पूरा इसका अर्थ देखो। जो कर्णम है, जो इंद्रियां हैं, परस्पर आकूत हेतु काम, परस्पर अभिप्राय युक्त होती हैं, पारस्परिक अभिप्राय वाली होती हैं। और स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, वृत्ति यानी व्यापार, अपना अपना व्यापार करती हैं, अपना अपना व्यवहार करती हैं। कैसी होती है इंद्रियां? परस्पर आकूत हेतु काम, परस्पर अभिप्राय वाली होती हैं। और स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, अपना अपना कार्य करती हैं, अपना अपना हेतु, अपना अपनी व्यापार को करती हैं। यानी जिस करण का, जिस इंद्रिय का जो कार्य होता है उसको वो करती है। ठीक है। अब कह रहे हैं पुरुषार्थ एव हेतु न केंचित कार्यते कर्णम, कि इनके कार्य में, इनके व्यापार में पुरुषार्थ एव हेतु, इनका हेतु, इंद्रियों से कार्य कराने वाला कौन होता है? हेतु कौन होता है? पुरुषार्थ ही होता है। न केंचित कार्यते कर्णम, अन्य कोई भी इनके कार्य को करने में हेतु नहीं होता और कोई भी इनका कारण नहीं होता। यानी किसी भी ईश्वर आदि शक्ति से ये प्रेरित नहीं होती, बल्कि पुरुषार्थ ही इनका कारण है। सभी इंद्रियां जो हैं, हमारे 13 करण हैं, वो अपना अपना, सबका अलग अलग कार्य है और वो अपना अपना, जैसे बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना, मन का कार्य संकल्प करना, अहंकार का कार्य अभिमान करना। इसी तरह ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों के भी अपने कार्य हैं, लेकिन वो कार्य क्यों करती हैं, कौन कराता है, इसका हेतु कौन है? तो पुरुषार्थ। इसमें एक ही चीज याद करने योग्य है, कर्णम की जो इंद्रियां हैं उनकी जो वृत्ति है, इंद्रियों का जो व्यापार है, जो कार्य है, उसमें हेतु कौन है, उनसे ये व्यापार कौन कराता है, इंद्रिया अपना कार्य किसके कारण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषार्थ एवं हेतु। इंद्रियों को अपना व्यापार कराने में पुरुषार्थ ही हेतु है, अन्य कोई भी नहीं है। इतनी सी बात यहाँ पर आपको समझनी। आगे चलिए। कर्णम त्रयोदश विधम, तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, कर्णम कति विधम, कर्ण कितने हैं, इंद्रियां कितनी हैं? तो त्रयोदश विधम, 13 करण है। 3 अंतःकरण है, 10 बाह्यकरण है। अंतःकरण है जो हमारे आंतरिक विषयों को जानने का कार्य करते हैं, जो बाह्यकरण है वो बाह्य विषयों को जानने का कार्य करते हैं। अंतःकरण में कौन आते हैं? अहंकार, बुद्धि और मन। और बाह्यकरण में 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो कर्णम कति विधम, कर्णम त्रयोदश विधम, तद आहरण धारण प्रकाश करम। ये जो करण है, ये जो 13 करण है, वो किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? आहरण, धारण और प्रकाश करण वृत्ति वाले होते हैं। आहरण मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, धारण यानी धारण करना, और प्रकाश करम यानी प्रकाशित करना। तो इन सभी 13 इंद्रियों का, 13 जो इंद्रियां हैं उनकी वृत्ति कैसी होती है? आहरण, धारण और प्रकाश करण वृत्ति होती है। और इनके कार्यम च तस्य 10धा, और इन सभी इंद्रियों के, इन सभी 13 करणों के 10 कार्य होते हैं। कितने प्रकार के कार्य होते हैं? कार्य कितने प्रकार के होते हैं याद रखना, 10 प्रकार के कार्य होते हैं। और ये कार्य आहार्य धार्यम प्रकाश्यम च, ये कार्य भी आहार्य, धार्य और प्रकाश्य हैं। आहार्य मतलब
किसी चीज को ग्रहण करने का कार्य, धार्य धारण करने का कार्य, और प्रकाश्य मतलब प्रकाश करने का कार्य, प्रकाशित करने का कार्य। देखो हमारी जो कर्मेंद्रियां होती है ना, वो तो करती है आहरण का कार्य। 13 इंद्रियां हैं, उनके कार्य अलग अलग बांटे हैं। जो कर्मेंद्रियां हैं वो आहरण का कार्य करती हैं, और अहंकार, बुद्धि और मन ये धारण का कार्य करती है, और ज्ञानेंद्रियां प्रकाशित करने का कार्य करती है। अब देखिए अगला कह रहे अंतःकरणम त्रिविधम। अंतःकरण कितने प्रकार के हैं? अंतःकरण 3 हैं हमारे। अंतःकरण कितने हैं? त्रिविधम। और वो 3 अंतःकरण कौन कौन से हैं? अहंकार, बुद्धि और मन। अंतःकरण कितने हैं? त्रिविधम। कौन कौन से? अहंकार, बुद्धि, पहले बुद्धि फिर अहंकार और फिर मन, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ है वो वाला मन। ये 3 अंतःकरण हैं। दसदा बाह्यम त्रयस्य विषय आख्यम। त्रयस्य इन तीनों का, अंतःकरणम त्रिविधम, त्रयस्य इन तीनों का, दसदा बाह्यम विषय आख्यम, जो 10 बाह्य इंद्रिय हैं। बाह्यकरण कितने हैं? 10। अंतःकरण त्रिविध हैं और बाह्यकरण 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? बाह्यकरण है। तो ये 3 जो अंतःकरण हैं उनके लिए ये 10 जो बाह्यकरण है वो उनका विषय है। ठीक है। अंतःकरण जो है 3, बुद्धि, अहंकार और मन, उनका विषय कौन है? 10 प्रकार की बाह्य इंद्रियां उनका विषय है। सांप्रतम कालम बाह्यम, जो बाह्यकरण है वो बाह्यकरण किस काल को जानने वाले होते हैं? वर्तमान काल। बाह्य करणों का विषय कौन होता है? वर्तमान काल। जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं वो सिर्फ वर्तमान काल को ही जान सकती है, लेकिन जो हमारे अंतःकरण हैं बुद्धि, अहंकार और मन, वो त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, जो आभ्यंतर करण है, जो अंतःकरण है, वो त्रिकाल को जानने वाले होते हैं, तीनों कालों को जानने वाले होते हैं। देखो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं वो सिर्फ वर्तमान काल से संबंधित कार्य कर सकती हैं, लेकिन बुद्धि में अहंकार और मन जो होता है वो तीनों कालों को जानने वाला होता है। यही प्रश्न यहाँ से बनेगा। बाह्य करणों का विषय, बाह्य करण किसको जान सकते हैं? सांप्रतम कालम, वर्तमान काल को, और अंतःकरण किनको जान सकते हैं? त्रिकालम, तीनों कालों को जान सकते हैं। आगे कह रहे हैं बुद्धि इंद्रियाणि तेसाम पंच विशेष अविशेष विषयाणि। जो बुद्धि इंद्रिय हैं तेसाम, तेसाम यानी उनमें से, किन में से? अंतःकरण और बाह्यकरण, जो 13 करण है उनमें से जो बुद्धि इंद्रियाणि है, बुद्धि इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका विषय क्या है? पंच विशेष अविशेष विषयाणि। अब इन दोनों के विषय आपको जानने हैं। जो ज्ञानेंद्रिय या बुद्धेंद्रिय हैं उनका विषय है विशेष और अविशेष। देखो विशेष का मतलब है स्थूलभूत। स्थूलभूत का मतलब 5 स्थूलभूत होते हैं ना, सब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और अविशेष का मतलब होते हैं सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत माने पंच तन मात्राएं। विशेष किसको कहते हैं? पंच महाभूतों को। और अविशेष किसको कहते हैं? सूक्ष्म भूतों को। स्थूल भूत माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और जो सूक्ष्म भूत है इसका मतलब है पंच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जो अविशेष का मतलब हुआ पंच महाभूत, और अविशेष का मतलब हुआ पंच तन मात्राएं। तो ज्ञानेंद्रियों का विषय कौन है? ज्ञानेंद्रियों का विषय कौन है? विशेष और अविशेष। विशेष का मतलब होता है पंच महाभूत और अविशेष का मतलब होता है पंच तन्मात्राएं। ठीक है। वाग भवती, बुद्धि इंद्रियों की बात हो गई, ज्ञानेंद्रियों की बात हो गई। अब कर्मेंद्रियों के विषय की बात हो रही है। कर्मेंद्रियों में जो वाक है, सबसे पहले कौन है? वाक। वाक का विषय है शब्द। वाक भवती शब्द विषया।
वाक्य का विषय सिर्फ शब्द है, लेकिन अन्य जो 4 हैं, शेषाणी तु पंच विषयाणी, शेष कौन बच गए? पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। इनके बचे हुए पांचों विषय, वाक्य का विषय तो सिर्फ शब्द है, लेकिन बाकी जो हैं इनके पांचों विषय हैं। पाणी, पाद, पायु और उपस्थ का विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये बात हुई बाह्य करणों के यानी इंद्रियों के विषय। अंतःकरणों के विषय कौन है? वो तो हमने पिछली कारिका में देख लिया कि अंतःकरण 3 प्रकार के होते हैं और बाह्यकरण जो है वो इनके विषय हैं। 10 बाह्यकरण है वो अंतःकरणों के विषय हैं। फिर है ना अंतःकरण बाह्यकरण की बात आई। बाह्यकरणों के विषय कौन है? बाह्यकरण किसका उपभोग करते हैं? बाह्यकरणों का विषय कौन है? तो बाह्यकरणों में जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय तो 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, विशेष और अविशेष दोनों ज्ञानेंद्रियों का विषय है। जब कर्मेंद्रियों की बात आती है तो वाक् का विषय तो सिर्फ शब्द है और बचे हुए जो पाणी, पाद, पायु और उपस्थ है उनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों हैं पंच विषयाणी। शेषाणी तो पंच विषयाणी। चलिए अब आगे कि ये जो हमारे अंतःकरण हैं इनमें सबसे, अंतःकरण और बाह्यकरण जो है इनमें सबसे प्रधान कौन है? बुद्धि है। समस्त कार्य बुद्धि के होते हैं। कोई भी कार्य होता है, कोई भी विषयोपभोग होता है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को प्रदान करती है, ज्ञानेंद्रियां मन को प्रदान करता है और जो मन है वो अहंकार तक पहुंचाते हैं और अहंकार है वो फिर बुद्धि तक पहुंचाती है और आगे की सारी व्यवस्था बुद्धि की होती है। तो सबसे प्रधान कौन है? बुद्धि। देखो, स अंतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात्, कि क्योंकि, यस्मात् यानी क्योंकि, स अंतःकरणा बुद्धि, बुद्धि है वो कैसी बुद्धि? अंतःकरणों सहित। सा अंतःकरणा बुद्धि, बुद्धि किसके सहित? मन और अहंकार सहित बुद्धि है वो सर्व विषयम अवगाहते, सभी प्रकार के विषयों का अवगाहन करती है। यानी हमारे शरीर से, मन से संबंधित जितने भी विषय होते हैं सबका अवगाहन कौन करती है? बुद्धि करती है। और बुद्धि के साथ कौन होते हैं? अहंकार और मन। स अंतःकरणा बुद्धि। तो प्रश्न पूछेगा सर्व विषयम कह अवगाहते, सभी विषयों का अवगाहन कौन करता है? सभी विषयों का निश्चय कौन करता है? तो बुद्धि करती है। और अकेली बुद्धि नहीं, स अंतःकरणा बुद्धि, सह अंतःकरणा बुद्धि। मन और अहंकार से साथ मिलकर जो बुद्धि है वो सभी विषयों का अवगाहन करती है, सभी विषयों का निश्चय करती है। और फिर तस्मात् त्रिविध कर्णम द्वारी द्वाराणी शेषाणी। देखो, एक तो है द्वारी, एक तो होता है द्वारी और एक होता है द्वार। द्वारी का मतलब है द्वार वाला। जैसे अपना घर है, घर को क्या कहेंगे? द्वारी कहेंगे, क्योंकि वो द्वार वाला है ना। तो प्रधान कौन है? घर तो मुख्य है, मुख्य तो कौन है? घर ही तो है। द्वार तो गौण है। इसी तरह है द्वारी किसको कहा गया है? तस्मात् त्रिविध कर्णम द्वारी। त्रिविध कर्णम, जो 3 प्रकार के कर्ण है ना, कौन? बुद्धि, अहंकार और मन। बुद्धि, अहंकार और मन, ये त्रिविध कर्ण क्या कहलाते हैं? द्वारी कहलाते हैं। और शेष हैं वो द्वार कहलाते हैं। शेष कितने बच गए? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये क्या कहलाते हैं? द्वार कहलाते हैं। और त्रिविध कर्णम द्वारी कहलाते हैं। मतलब प्रधान कौन है? ये तीनों कर्ण। और गौण कौन है? बचे हुए 10 कर्ण। ठीक है। द्वार और द्वारी वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्व विषयम का अवगाहते, सभी विषयों का अवगाहन कौन करता है? ये भी पूछा जा सकता है। सिर्फ इंद्रियों के विषय में, 13 कर्णों के विषय में बात चल रही है और किसी के विषय में नहीं। इन्हीं की विशेषताएं बताई जा रही हैं।
36 देखो, एते प्रदीप कल्पः, ये सभी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन, अंतःकरण और बाह्यकरण, सारे के सारे करण, इनकी कल्पना किसकी तरह की गई है? पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, प्रदीप कल्पा। प्रदीप कल्पा मतलब ये दीपक की तरह होते हैं, जैसे दीपक में दीपक, तेल, बाती सभी मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरह ये सारे के सारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण सभी मिलकर प्रदीप के तरह है, दीपक की तरह कार्य करते हैं। तो इनकी कल्पना कैसी है? प्रदीप कल्पा है। परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा, ये परस्पर विलक्षण गुण विशेष वाले होते हैं, ये सामान्य बात है। कृत्स्नम पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति, कि पुरुषस्य, पुरुष के लिए जो भी अर्थ है, कृत्स्नम यानी समस्त, अर्थम यानी अर्थ यानी समस्त भोग पदार्थ, पुरुष के समस्त जो भोग पदार्थ हैं उनको प्रकाशित करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, ये सभी बुद्धि को देते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो भी भोग पदार्थ हैं, जो भी विषय हैं, उनको सबसे पहले हमारी कर्मेंद्रियां ग्रहण करती है, फिर ज्ञानेंद्रियों को देती है, ज्ञानेंद्रियां मन को देती है, मन जो है वो अहंकार को देता है और अहंकार बुद्धि तक पहुंचा देता है, आगे का कार्य बुद्धि का होता है। तो